बेटा चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। ओके, जैसे एनसीईआरटी में दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे डायग्राम से कैसे तुम्हें देखोगे, जैसे कि ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये वाला जो है ना, इससे इसको सेंटर को लेके सारे पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है। ओके गुड, तो दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, नॉट ओनली दैट, दिस वन, ये जो एक्सिस है इससे मान लो कि ये इसे रोटेट कर रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, क्लियर? ओके, द स्ट्रेट लाइन। ओके ओके गुड, बहुत बढ़िया। एक्सिस ऑफ रोटेशंस के बारे में तुमने लिखा, तो द लाइन along which the body is fixed is termed as axis of rotation, यहाँ पे एक लिखा है। ओके, यहाँ पे देखो कि एक चीज लिखा है, इन रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड axis, every particle of the body moves in the circle which lies in the perpendicular to the axis and has its center on the axis। तो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन हुआ जिसके को सेंटर करके बाकी सारे पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अभी देखो बहुत सारे पार्टिकल, इसके बाद जो बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लियर है बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन, इज इट क्लियर, यस और नो? ओके अंकित, ओके, तो दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ विल स्टार्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जो है ना, इज ए पॉइंट where all masses to be concentrated। क्या इसका मीनिंग है शॉर्ट में? इसका मीनिंग क्या है वो हम लोग पहले चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो कोई मतलब ये रिंग टाइप का है, तो इसका जो हर पार्टिकल का मोशन चल रहा है कि कोई एक मतलब इस टाइप का डिस्क मान लिया, इसमें मतलब कि इस पॉइंट में मान लो तुमने फोर्स अप्लाई किया, फिर फोर्स अप्लाई किया, इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फिर इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, रोटेट कर रहा है। फिर कभी देखोगे इसके सेंटर में कोई एक अब ये रख दिया, इसके सेंटर में मान लो कि ऐसे रख दिया, ये फिक्स्ड है, इसको घुमाओगे तभी भी ये घूमेगा। तो इसमें इंडिविजुअली फोर्स देके इसको घुमा रहे हो, आई मान लो कोई एक इसमें एक्सिस में इसको फिक्स कर दिया और इसको तुम घुमाओगे तभी भी ये घूमेगा। दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसमें लगता है कि सारे मासेस कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट where all masses is supposed to be concentrated। और जो इफेक्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ये सब जगह पे, और उतना ही फोर्स मान लो इसमें अप्लाई करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं, सेम रोटेशन इसका होगा। ओके, पूरा इसका डेफिनेशन को लिखते हैं। सेंटर ऑफ मास का जो मतलब डेफिनेशन है उसको एक बार लिखते हैं। पहले देखो इंडिविजुअली यहाँ फोर्स दिया था, इसका रोटेशन हो रहा था। अभी यहाँ पे मान लो कोई एक रॉड रख दिया और मान लो इसको घुमाया तब भी घूमेगा, तो क्या हो सकता है? ये तो हो गया, इज ए पॉइंट वेयर ऑल द मासेस टू बी कॉन्सेंट्रेटेड,
ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हुआ, इफ ऑल द external forces acting on the body were to be applied center of mass the state of motion of the body remain unaffected. मतलब क्या, देखो यहाँ पे सारे एक्सटर्नल फोर्सेस, यहाँ पे जो हमने फोर्सेस अप्लाई कर रहे थे, रोटेट कर रहा था, तो ये सारे फोर्सेस को मान लो तुमने यहाँ पे एक पार्ट जैसे हमने बता रहे थे, यहाँ पे मान लो कि तुमने एक ये रखा, यहाँ पे एक रॉड लगा है सेंटर में, और इसको मान लो घुमा रहे हो, यहाँ पे मान लो फोर्स दे रहे हो, यहाँ पे फिक्स्ड है, तभी भी ये रोटेशन करेगा। तो it is a point where all masses is supposed to be concentrated, and if all the external forces acting on the body were to be applied at the center of mass, the state of motion of the body remain unaffected. Is it clear? Is it clear? Yes or no लिखो बेटा। यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का जरूरत पड़ रहा है ना। पहले तुमने इसको फोर्स दे रहे थे, घूम रहा था, आई मान लो कि तुमने इस जगह पे एक फिक्स वाला एक्सिस बना दिया, ये फिक्स्ड है और इसको घुमा रहे हो, तभी भी ये घूमेगा, इसके साथ साथ ये भी घूमेगा। तो ये वाला पॉइंट जो होगा दैट विल कॉल सेंटर ऑफ, हेलो, हाँ अभी क्लास चल रहे हैं, ठीक है। वो करीब वो 10 बज जाएंगे, 10 o'clock हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अंकित, इज इट क्लियर टू यू? अंकित, अच्छा ओके। तो देखो सेंटर ऑफ मास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट बात होगी, क्योंकि इसी एक्सिस में वो रोटेट कर रहा है, और उस एक्सिस में जिस पॉइंट के थ्रू जा रहा है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास कहेंगे। ओके, तो अभी फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास, क्या एक पॉइंट जो बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, बॉडी के बाहर भी हो सकता है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा।